वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा, साथ ही उसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे और साथ ही आपको एक और चीज़ बताई जाएगी, उसका ट्रेंड क्या रहने वाला है वो भी चीज़ आपको बताई जाएगी। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप में व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ट्रेडिंग टिप्स के साथ में आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई जाती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में आपको कितना टारगेट रखना है, कितना ऐसा रखना है, लाइव मार्केट में आपको बताया जाता है ट्रेडिंग टिप्स के साथ में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक निफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में ये वाली जो एक कैंडल दिखाई दे रही है आपको, इस वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल का हमने ये कंफर्मेशन निकाला था कि ये वाली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है, बशर्ते है इसका जो हाई है वो हाई ब्रेक होना चाहिए। हाई जैसे ही ब्रेक होगा, यानी कि इसका जो लेवल है, ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए। हाई ब्रेक होने के बाद आप कंफर्म करेंगे कि ये 15 मिनट की जो कैंडल है, वो 15 मिनट की जो कैंडल है वो अपसाइड में मूव करती है। फिर जो कंफर्मेशन होगा फिर उस पर हम बाय करेंगे। टारगेट रहेगा हमारा पहला जो मैंने आपको बताया था, पहला जो टारगेट रहेगा 37,900 का, फिर उसके बाद 38,000 का, यानी 100 पॉइंट के अपसाइड के मूवमेंट के टारगेट आपको बताए थे अपसाइड में। रही बात अब ये जो है, इसने आज के दिन जो है, अब अगर इसका जो कैंडल है, इसका कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक में भी हमने आपको 100 पॉइंट के नीचे की साइड के टारगेट आपको दिए थे, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है, मतलब ये वाली जो एनालिसिस है वो पिछले मतलब जो वीडियो है उसमें एनालिसिस में दिखाई है, जाके आप चेक कर सकते हैं। आई बटन पे आप जाके चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए मतलब जो नेक्स्ट डे कैसे हो सकता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अब जो आपको ध्यान में रखना है वो जो लेवल रहने वाला है नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे, तो 37,000 से लेके 37,050 तक की जो एक रेंज है, मतलब ये इंट्राडे के लिए भी काम करेगी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काम करेगी। 37,050 तक की जो रेंज है, उस रेंज में आपको बाय करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 250 तक का टारगेट होगा, उसके बाद जो आपका टारगेट होगा वो 500 तक का टारगेट आपको ऊपर की साइड में मिल सकता है। मैं 100 पॉइंट के टारगेट नहीं दे रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़े बड़े टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप फरवरी के मंथ में करेंगे, तो फरवरी के मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली पूरा का पूरा मंथ जो रहने वाला है मे भी पॉजिटिव रहने वाला है। पॉजिटिव कैसे आपको मैं आपको बताया था, पॉजिटिविटी का इस बिहार पे है क्योंकि फरवरी में है, कुछ बजट वगैरह अनाउंसमेंट होने वाली है, बहुत सी चीजें होने वाली है, तो इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा जाए, ठीक है। अब रही बात नीचे की साइड में स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे, स्विंग ट्रेडिंग में नीचे की बेस पे आपको ध्यान में रखना है 36,500 का लेवल। 36,500 को नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में जो आपका टारगेट हो सकता है, पहला टारगेट आपको ध्यान में रखना है 300 के आसपास का, फिर उसके बाद नीचे की साइड में आपको 150 का आसपास, फिर उसके बाद नीचे की साइड में और ज्यादा अगर जाते हैं तो 36,000 का टारगेट आपको ध्यान में रखना है। ये लेवल मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे बताया, तो स्विंग ट्रेडिंग पे आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे अब इंट्राडे के बेस पे, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। आज के दिन क्या रहा, मॉर्निंग में थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप मतलब नीचे की साइड में गया, फिर वापस ये अपसाइड में मतलब ऊपर की साइड में क्या रहा था कि 100 से 150 पॉइंट का कंसोलिडेशन चलता रहा। लेकिन ये जो लेवल था, ये वाला जो लेवल था, इस लेवल का जो मतलब पुराना जो मतलब एक क्लोजिंग भी मैंने आपको बताई थी कि पुरानी जो क्लोजिंग होती है उसको चीज को आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। पुरानी जो क्लोजिंग है उस लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस भी बन सकता है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है, मतलब ओपनिंग होती है, तो नीचे की साइड में ये रेजिस्टेंस भी बन सकता है। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना होता है। मैंने आपको काफी बार बताया है कि पिछली जो क्लोजिंग होती है इसके आसपास का जो लेवल है वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीजें अगर आपने ध्यान में रखी होंगी तो डेफिनेटली आपका एक रेजिस्टेंस भी बना है वहां पे, ठीक है। वो रेजिस्टेंस एक तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टच हुआ है, फिर एक इस कैंडल पे, फिर एक इस कैंडल पे आपको रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। वो तो चलो कोई नहीं, मॉर्निंग में हिसाब से कैसे होगा। और हाँ, मॉर्निंग में जो हमने आपको कॉल दी थी, मॉर्निंग में हमने अपने क्लाइंट्स को जो कॉल दी थी वो कॉल दी थी यहाँ पे 10:30 या 45 मिनट के आसपास, यानी 10 से 15 मिनट की रेंज में दी थी। पुट ऑप्शन दिया था, पुट ऑप्शन का काफी बेहतरीन रिजल्ट निकला और काफी अच्छा रिजल्ट निकला, मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ लोगों को मैं जो आपको बताता हूँ हमेशा कि ट्रेल करते रहिएगा एसएल, तो उसी हिसाब से अपने क्लाइंट को ट्रेल करने के लिए बोलता हूँ, तो उसी हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट भी वो लेते हैं, ठीक है।
अब चलो कोई बात नहीं, ये तो मॉर्निंग की बात थी। अब फिलहाल के टाइम में जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में लेवल में हमें क्या ध्यान में रखना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में जो लेवल मैंने आपको बताया है कि हमें सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि पिछले वाला स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से है, यानी 37,000 से लेकर 37,050 का जो एक लेवल है, इस लेवल के ऊपर ही आपको बाय करना है, यानी इस लेवल के ऊपर ही आपको बाय करना है। उससे पहले आपको बाय नहीं करना है, ठीक है, उसके ऊपर ही बाय करना है। अब रही बात ऊपर की साइड में जो टारगेट रहने वाले हैं, टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट रहेंगे 150 की रेंज का, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद 350, फिर उसके बाद जो रहेंगे 450 की, जो यानी 100 पॉइंट की ऊपर की साइड में मूवमेंटम आपको ध्यान में रखनी है। टारगेट ऊपर की साइड में 100 पॉइंट के ही रखने हैं। बात करेंगे अब नीचे की साइड के सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है 700 से 750 तक की रेंज का, यानी ये वाली जो रेंज रहेगी, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं बना के। ये वाली जो रेंज है, ये वाली रेंज आपको ध्यान में रखनी है, 700 से 750 तक की रेंज, यानी 50 पॉइंट की जो रेंज है वो नीचे की साइड में आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही नीचे की साइड में अगर आता है तो पहला टारगेट आपको ध्यान में रखना है। पहला टारगेट जो होगा वो 600 का ही रखना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 पॉइंट का ही रखना है, उससे ज़्यादा आपको ध्यान में मतलब नहीं रखना है टारगेट। फिर उसके बाद जो नीचे की साइड में है उसके बाद आप 100 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हैं, यानी कि 36,500 का लेवल, फिर उसके बाद 36,400 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, यानी नीचे की साइड में 100 पॉइंट के टारगेट आप रख सकते हैं। पहला टारगेट हमेशा आप छोटा ही रखिएगा। ये तो रहे आपके नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लेवल। अब बात करेंगे इसके ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रहने वाला है, फिलहाल के टाइम में हमें थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा आ सकता है, इस बेस पे आपको ध्यान में रखना है। बाय अगर आपको करना है तो 37,000 के ऊपर ही बाय कीजिएगा, उससे पहले आपको बाय नहीं करना है। ये चीज़ें मैंने आपको ध्यान से आपको मतलब जो लेवल आपको बताया उस लेवल पे आप ट्रेड कीजिएगा, डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और एसएल को हमेशा ट्रेड करते रहिए, ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होता रहेगा। बात करेंगे अब इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक का एक जो लेवल हमने आपको एक चीज बताई थी, नीचे की साइड में जो एक सपोर्ट बताया था, वो सपोर्ट बताया था 800 का लेवल, ठीक है। इसको जैसे ही ब्रेक हुआ तो पहला मैंने आपको टारगेट बताया था 795 का, फिर उसके बाद में जो मैंने आपको नीचे की साइड में और ज्यादा टारगेट बताया था 790 का बताया था, फिर और ज्यादा नीचे अगर बात करेंगे तो 785 तक के टारगेट मैंने आपको, 780 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में 5-5 पॉइंट के ही टारगेट आपको दिए थे, ज्यादा बड़े टारगेट नहीं दिए थे, ठीक है। अब रही बात ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में मैंने जो आपको एक लेवल दिया था सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए जो लेवल दिया था वो 810 का लेवल था। इस लेवल पे अगर आप बाय करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 815 का लेवल होना चाहिए, फिर उसके बाद जो होना चाहिए वो 820 तक का टारगेट आपको रखना था। यानी ऊपर की साइड में मैंने आपको चीजें पिछली वीडियो में आपको, अगर आपको ध्यान में होगा तो चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आप चेक कर लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई थी, ये पिछले वीडियो के हिसाब से, यानी पिछला एनालिसिस। बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें कैसे ट्रेड लेना और कितने टारगेट रखने हैं। आईसीआईसीआई बैंक का ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में जैसे कि एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है फिलहाल के टाइम में, ऊपर की साइड में जो एक लेवल बाय करना है, 2 या 3 दिन की बात कर रहा हूँ, उससे पहले बात ध्यान में मतलब आपको बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। 2 या 3 दिन की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा, उससे मतलब उसके उतने ही बाय करनी है, यानी 2 या 3 दिन के लिए ही बता रहा हूँ, उससे ज्यादा आपको बाइंग सेलिंग नहीं करनी है इस लेवल के भी हक पे, ठीक है। अब नीचे की साइड में जो लेवल रहेगा, नीचे की साइड में जो लेवल रहने वाला है वो 790 से 788 तक का लेवल रहने वाला है, यानी 788 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। नीचे की साइड में अगर आपको ध्यान में रखना है तो 785 तक का पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट जो आपको रखना है वो आपको 780 का टारगेट रखना है, और फिर उसके बाद 775 तक के आपको नीचे की साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड में कैसे रखना है, ऊपर की साइड में 795 का मैंने आपको बता ही दिया है। 795 के बाद जो आपके टारगेट रखना है वो 800 का लेवल रखना है, 800 का टारगेट रखना है। फिर उसके बाद जो ऊपर की साइड में टारगेट 805 का, फिर उसके साइड ऊपर की साइड में 810 का टारगेट, यानी 5-5 पॉइंट के ही टारगेट रखने हैं आपको ध्यान में, ठीक है। यार सारी की सारी चीजें अगर आप उस भी यहाँ पे रखते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, यानी हमारे हिसाब से रखते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ट्रेड आपको कैसे करना है, ट्रेड आपको वही तभी करना है, अप साइड में मूव करता है तो डेफिनेटली जो अप साइड में मूव करता है तो
और अगर आपका जो टारगेट फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है तो डेफिनेटली आप फर्स्ट टारगेट लेके एग्जिट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सेकंड टारगेट के लिए जा रहा है तो आपका जो एसएल है वो अपने बाइंग पॉइंट पे आ जाना चाहिए। सडन फॉल अगर नीचे की साइड में कोई आता है तो एसएल हिट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एसएल अगर आपको अपने फर्स्ट लेवल पे रखना है तो फर्स्ट लेवल पे भी आप रख सकते हैं, ताकि एक टारगेट आपको आसानी से मिल सके। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एसएल हमेशा ट्रेल करते रहिए ताकि आप प्रॉफिटेबल हमेशा बने रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।